भाजपा के गृह मंत्री भारत के इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि केवल भाजपा के लिए काम करते हैं, किसी हिंदुस्तानी के लिए काम नहीं करते हैं। कि अगर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर कहने के बजाय अगर भगवान का नाम लेते तो सीधा स्वर्ग में जाते या स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब वो मोदी चिल्ला रहे होते हैं और लोगों के जबान पे सिर्फ मोदी का नाम ही दे रखा है, तब वो लोगों से क्यों नहीं कहते कि भगवान का नाम लीजिए और स्वर्ग दे रहे थे। आपको पता चल जाता कि अगर ये 400 ले आते तो आज हम धरना के काबिल भी न रहते। तो ठीक है, हम अम्बेडकर का नाम लेते रहेंगे। अगर आप में दम है, आपकी सरकार में दम है, तो हमें वैसा ही स्वर्गीय बना दें। आपकी पुलिस के पास गोलियां मरवा के स्वर्ग में ये जब अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते हैं, तो इस लड़ाई को हम आगे जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे। इस देश का जो दलित बाबा साहब को भगवान मानता है, वो इनके साथ क्या सलूक करेगा, यह तो आगे ना लोग। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के विरोध में बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद विधानसभा घेराव के दौरान गोरखपुर के प्रभात पांडे की दुखद मृत्यु पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीर विनय चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर शोक व्यक्त किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिसिया बर्ताव की कड़ी निंदा की और सरकार को पूरी तरह से भ्रष्ट बताया। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि उनका यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते और अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया कि वे अंबेडकर के विचारों और संविधानों की रक्षा के लिए अपने संघर्ष को तेज करेंगे। जिस तरह से 17 दिसंबर को संसद में अमित शाह ने अम्बेडकर जी के अपमान में कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, ये फैशन नहीं है, ये हम लोगों की आत्मा और भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ नाम है। अम्बेडकर जी भारत के संविधान निर्माता हैं। आपने ये कहा कि यदि भगवान का नाम लेते तो 60 पुश्तें तर जाती। अरे हम लोग अम्बेडकर का नाम लेके इस देश के दलितों की कई पुश्तें तरती आ रही हैं, उनका विकास हुआ है उनके दिए गए संविधान के द्वारा। आप लोगों का यह काम है कि जब से भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले जनसंघ या आरएसएस के लोग भारत के आजादी के लड़ाई के जितने नायक हैं उनका चरित्रहरण करने में जुटे हैं। पहले गांधी जी को, फिर नेहरू जी को, फिर इंदिरा जी को, राजीव जी को, ऐसे श्रृंखला चलती आ रही है। अम्बेडकर जी का तो सबसे आखिरी नाम जुड़ा है। अब ये बात बर्दाश्त के बाहर हो गई है। हम सभी इसको जन आंदोलन का रूप देंगे और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसीलिए और कल इसी की कड़ी में देखिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विपक्ष के सारे सांसदों का रास्ता रोक दिया और कहा कि हम संसद में जाने नहीं देंगे। उस धक्का मुक्की में किसी को चोट आई, कहा गया राहुल जी ने चोट पहुंचाई। गांधी परिवार का ये चरित्र नहीं है, त्याग तपस्या बलिदान के परिवार के लोग हैं। वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होते, दोबारा आए थे फिर उनको सांत्वना देने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं जो लगातार गांधी परिवार को गाली देते रहते हैं, निशिकांत दुबे जी, उन्होंने जिस तरह राहुल जी को गुंडा पुकारा, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को, लोकसभा में जो नेता का प्रतिपक्ष है उसको गुंडा कहना, कौन से लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे हुए लोग। और आंदोलन का काम विपक्ष का होता है, सत्ता पक्ष का नहीं होता है। ये लोग कौन सा आंदोलन, किस मुद्दे का आंदोलन और कौन सा हिसाब आप कांग्रेस से चाह रहे? 11 साल सरकार में रहने के बाद आप अपने कामों का हिसाब नहीं दोगे, आप लगातार विपक्ष पे ही सवाल खड़े करते रहोगे। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए हम लोग आज आंदोलनरत है और ये आंदोलन चलता रहे। देखिए, ये उनकी अनर्गल जो बातें हैं, जो लगातार वो जितना भी रूमर फैला सकते हैं वो फैला रहे हैं। उन्होंने कब अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया है? पहली बात तो वो शुरू से ही संविधान विरोधी, तिरंगा विरोधी रहे हैं, इस देश के विरोधी रहे हैं। तो वो अंबेडकर जी को वैसे भी कोई सम्मान देने की बात ना किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रहा सवाल कि जिस तरीके से संविधान का चीरहरण हो रहा है और काफी सालों से हो रहा है, ये तो चल ही रहा था। अब उसके निर्माता जो जिन्होंने इसकी नींव रखी है, जिसके दिए हुए संविधान के बलबूते पे दलित, पिछड़े और महिला समाज जो है वो जिसको सपोर्ट मिला है, उसको आघात पहुंचा है, उनके नाम को उछाला जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी की देखिए यही नीति रही है कि वो कांग्रेस पार्टी के सभी कांग्रेस घराने को, कांग्रेस पार्टी को जितना भी बदनाम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों को हम लोग नकारते हैं और उनसे माफी मांगने की हम उम्मीद क्या जता रहे हैं। हमारी पुरजोर कोशिश है कि वो इसके लिए माफी मांगे और इस्तीफा दें।